तो हेलो मेरे गुल्लो, कैसे हो? भूल तो नहीं गए मुझे? नहीं भूले, अच्छी बात है। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। हाँ, लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया और लेक्चर 2 आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो अलग बात है। देखो, आज हम पूरा फोकस होने वाला है, मतलब आज हमारा पूरा फोकस होने वाला है लेक्चर नंबर 2 पर। मैं तो बताऊँ, लेक्चर नंबर 2 में हम थोड़ा ही पढ़ने वाले, लेकिन जो भी पढ़ने वाले ना वो बहुत कमाल का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा तब तो और इंटरेस्टिंग बन ही जाएगा। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 मिनट। हाँ, तो देखो, जैसा कि तुम्हें पता है, हम लेक्चर नंबर में पढ़ रहे थे संसाधन का वर्गीकरण, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। और हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन क्या पढ़ी थी वो मैं तुम्हें लास्ट में रिवीजन करवा दूंगा। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर तुमने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो, उसके बाद तुम्हें लेक्चर नंबर 2 समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो। हाँ, तो देखो, जैसा कि मैंने बोला, हम पढ़ रहे हैं संसाधन का वर्गीकरण। और अगर तुम भूल गए तो मैं तुम्हें थोड़ा बस याद दिला दूं। मैंने तुम्हें बताया था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार, उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था उपयोगिता के आधार पर संसाधन। भाई, भूल गए नहीं हो ना? मतलब याद है ना? याद है ना? कोई नहीं, कोई नहीं, याद नहीं होगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। तो हाँ, देखो, मैंने पीछे का पूरा ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड साफ कर दिया है और अब हम पढ़ने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो आ जाओ, हेडिंग डालो और लिखना स्टार्ट करो। तो हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रकार। और इसमें आते हैं 4 प्रकार के संसाधन, जो कि जिनमें पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। तो आ जाओ पहले उसे पढ़ते हैं। ठीक है, पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। तो देखो, पहला है व्यक्तिगत संसाधन। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग होगा, तो तुम इसके नाम से समझ जाओगे कि भाई इसमें क्या है। देखो, इसका मतलब होता है वह संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। खास हटा दो, सीधा बोल सकते हो वह संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो। देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मार्कल, इस पे किसका अधिकार है? तुम बोलो कि मुझे क्या पता, तो मैं बोलूँगा इस पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये मेरा है। क्या ये किसी और का है? नहीं, ये मेरा है। मतलब हाँ, बनाया किसी और ने, लेकिन अभी ये किसका है? मेरा। एग्जाम्पल के लिए ये फ़ोन किसका है? इस पर किसका अधिकार है? तुम बोलोगे हाँ, इस पर आपका अधिकार है, तो मैं बोलूँगा हाँ, ये फ़ोन मेरा, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। और यही आएगा इस संसाधन में, किसमें? व्यक्तिगत संसाधन। तो आ जाओ, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और मैं तुम्हें 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ। तो पहले डेफिनेशन नोट करो। ठीक है, आ जाओ। वह संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो उसे हम बोलते हैं प्यार से व्यक्तिगत संसाधन। आई होप तुम समझ चुके हो। तो आ जाओ, एग्जाम्पल लिखो 2-3, जिससे कि तुम्हें याद रहे। देखो, जैसे जैसे के लिए तुम लिख लो घर, गाड़ी, घर, गाड़ी, मोबाइल, या कपड़ा भी लिख सकते हो। कपड़ा, अरे भाई, तुम्हारा कपड़ा तुम ही पहनोगे ना, उस पर किसका अधिकार है? तुम्हारे अधिकार है। तो बस सिंपल, कितना सिंपल तो है। तो हाँ, यही है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें फिर से बता दूं। हम पढ़े स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है व्यक्तिगत संसाधन। सुनो, वह संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आई होप तुम समझ चुके हो। तो ठीक है, ए भाई, ये समझ गए ना? हाँ, अच्छी बात है। तो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं सामुदायिक संसाधन। उसके लिए मैं ये मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ? ठीक है, देखो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। अगर नोट नहीं करोगे तो भूल जाओ। नोट मैं अभी नहीं दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन नोट मिल जाएगा। हाँ, तो दूसरा है
सामुदायिक संसाधन। और मुझे पता है इसके नाम से ही बहुत बच्चे समझ चुके हैं कि भैया इसमें क्या होने वाला है, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। और देखिए ना, मुझे सामुदायिक में थोड़ा डाउट है, बट मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, अगर ये गलत होगा तो मैं कमेंट चेक करना कि उसमें क्या गलती है, ठीक है, मैं बता दूंगा। अभी के लिए हम पढ़ते हैं सामुदायिक संसाधन। अब देखो, जैसा कि देखो उसके नाम में लिखा है भाई सामुदायिक, इसका क्या मतलब हो सकता है? वह संसाधन जिस पर किसी खास समाज का अधिकार हो। खास हटा दो, खास क्यों लगा रहा हूँ बारह में। देखो, वह संसाधन जिस पर किसी समाज का अधिकार हो उसे हम बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। समझे? ए जी समझे? नहीं भैया नहीं समझे, एग्जाम्पल दीजिए। देखो, एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मांग लो अपने, मतलब मान लो अगर तुम किसी गांव में रहते हो तो गांव में तालाब होता है, तालाब जिसे हम प्यार से पोखर बोलते हैं, पोखरी बोलते हैं कुछ जगह, पोखर, अभी के लिए तालाब। देखो, तो मैं बोलूँगा तालाब क्या किसी के, मतलब तालाब क्या किसी एक व्यक्ति का होता है? नहीं, वो पूरे समाज का होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं मंदिर। मैं तुमसे पूछूंगा अगर तुम्हारे गांव में मंदिर है तो वो किसका है? तुम बोलोगे भैया पता है, वो ना पूरे समाज का है। हाँ, मंदिर भी संसाधन होते हैं भाई। मैं तुमसे पूछूंगा अगर तुम्हारे गांव में मस्जिद है तो क्या वो किसी एक का होता है? नहीं भैया, वो ना पूरे समाज का होता है, इसलिए मस्जिद भी आएगा इसमें, किसमें? सामुदायिक संसाधन में। मैं तुमसे पूछता हूँ, देखो, तुम्हारे गांव की रोड, क्या रोड किसी के पापा का है? नहीं भैया, वो ना पूरे समाज का है। वैसे आगे भी जाता है, लेकिन अभी के लिए मान सकते हैं रोड भी सामुदायिक संसाधन में आता है। तो ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखो, उसके बाद मैं तुम्हें लिखवाता हूँ इसका एग्जाम्पल। आ जाओ। देखो, हम पढ़ रहे हैं सामुदायिक संसाधन। क्या लिखा है? वह संसाधन जिस पर कि समुदाय का अधिकार होता है। यहाँ पर समुदाय की जगह समाज भी लिख सकते हो, वो भी चल जाएगा। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि भैया समुदाय क्या होता है, समाज क्या होता है। नहीं, सब एक ही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मंदिर, तालाब, बाजार, मस्जिद, जो लिखना है लिखो। और हाँ भाई, मैंने इससे पहले जैसे लिखा था और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो ये मत बोलना कि भैया पहले हिंदी लिखते हो फिर इंग्लिश लिखते हो। देखो, ये सिर्फ ना नॉर्मल है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, बाजार, बाजार, मंदिर, मस्जिद, अभी के लिए इतना छोड़ते हैं, ठीक है। तो ईटीसी, हाँ, तो यह हो गया सामुदायिक संसाधन। मैं फिर से बोल दूं, वह संसाधन जिस पर किसी समुदाय का अधिकार होता है उसे हम बोलते हैं प्यार से, प्रेम से, सामुदायिक संसाधन। ए भाई, समझ में आया? खोपड़ी में घुसा, घुसा ना जी? ठीक है, बढ़िया। तो आ जाओ, इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ना? कर लिया नोट? ठीक है। तो तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तो आ जाओ उसे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय संसाधन। और हाँ, मुझे पता है, ये देखने के बाद तुम में से बहुत बढ़िया समझ चुके हो कि भैया इसका ना आंसर पता है क्या होने वाला है। मुझे पता है, वह संसाधन जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। बस सिंपल, हाँ यही है। तो आ जाओ पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ प्यार से क्या होता है राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद मैं तुम्हें कमाल का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि बिहार में 10th क्लास के जियोग्राफी में कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, हाँ। तो अभी क्या, आ जाओ लिखते हैं डेफिनेशन। हाँ, अब तुम में से बहुत लोग डेफिनेशन तो बता दोगे। इसका डेफिनेशन क्या है? वह संसाधन जिस पर राष्ट्रीय का अधिकार होता है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, बताओ बताओ क्या है एग्जाम्पल, तो तुम बोलोगे भैया नहीं पता क्या है एग्जाम्पल। हाँ, जो मैं बताता हूँ, देखो। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा खनिज, जल, वन, पेट्रोलियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। मैं मतलब तुम्हें समझाने वाला हूँ तो थोड़ा रुको। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? जल,
वन, खनिज। हाँ भाई बहुत है, रुको रुको, ये क्या लिखा है? रेल। अबे ट्रेन, हाँ रेल। हवाई जहाज, एरोप्लेन, जो लिखना है लिखो। देखो अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। चार। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। देखो हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? वह संसाधन जिस पर राष्ट्रीय का अधिकार होता है। और अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम अभी कहाँ पर हो, तुम बोलोगे भैया मैं ना मतलब अपने गांव में हूँ। नहीं, गांव का नहीं, तुम किस राष्ट्र में हो, कहाँ पर हो, तुम बोलोगे मतलब ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया मैं ना बिहार में हूँ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मान लो अगर तुम्हें कहीं पर जाना है, कहीं भी जाना है, तो तुम कहाँ से कैसे जाओगे? तुम जाओगे ट्रेन से। और मैं तुमसे पूछूंगा क्या ट्रेन किसी का पर्सनल है? तुम बोलोगे नहीं। क्या ट्रेन किसी समाज का है? तो तुम बोलोगे नहीं। मैं पूछूंगा क्या ट्रेन पूरे राष्ट्र का है? तो तुम बोलोगे हाँ। बस सिंपल, इसलिए ट्रेन आता है राष्ट्रीय संसाधन में। देखो 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 देखो, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाता हूँ क्या राष्ट्रीय संसाधन। आ जाओ। देखो मान लो तुम जा रहे हो गंगा नदी में। कहाँ पे? हम जा रहे हैं, ये है गंगा नदी। और मान लो तुम गंगा नदी गए और वहाँ से नदी से एक गिलास पानी निकाल के पी लिया। हाँ तुमने पानी पी लिया, तो क्या कोई यहाँ पर आके तुम्हें बोलेगा कि भाई तूने गंगा नदी का पानी क्यों पिया? क्या को मतलब क्या किसी के पास अधिकार है कि वो तुम्हें बोल सकता है कि भाई नहीं गंगा नदी का पानी मत पियो? बोलो बोलो, क्या किसी के पास अधिकार है? तो तुम बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो गंगा नदी आती है किसमें? राष्ट्रीय संसाधन है। मतलब कि राष्ट्र का हर एक व्यक्ति गंगा नदी के पानी को यूज़ कर सकता है। कैसे यूज़ कर सकता है? पानी पियो, कपड़ा धो, नहाओ या और भी काम कर सकते हो। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ये भाई ये समझ में आया ना? हाँ मुझे पता थोड़ा हार्ड टॉपिक, नहीं हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, बच्चों वाला टॉपिक है। समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो जाओ, तुमसे पढ़ाई नहीं होने वाला। मजाक कर रहा हूँ। तो हाँ यही है राष्ट्रीय संसाधन। दिमाग में घुस गया? शाबाश। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी। तो इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो आ जाओ उसे पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले एक कमाल का टॉपिक। अब हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। हाँ तो देखो इसका डेफिनेशन होगा वह संसाधन जिन पे अंतर्राष्ट्रीय देशों का अधिकार होता है। हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। आ जाओ डेफिनेशन लिखते हैं। देखो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब बेकार टॉपिक है, लेकिन देखो मैं समझाता हूँ बहुत प्यार से, समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसका सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में, वह संसाधन जिस पर किसी विशेष देश का अधिकार नहीं होता है। साफ साफ बोले तो वह संसाधन जिस पर मैक्सिमम मतलब कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय देशों का अधिकार होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें दूँ तो अमेजोन फॉरेस्ट, तुमने नाम सुना होगा, सुना है ना? अमेजोन नहीं सॉरी, अमेजोन रिवर, मुझे पता है तुमने नाम सुना है। अगर नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो अफ्रीका में, हाँ अफ्रीका में एक नदी है जिसे हम बोलते हैं अमेजोन रिवर। क्या? अमेजोन नदी। और मैं तुम्हें बता दूं उस नदी पर, अरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, हाँ उसमें एक नदी है जो कि होता है, जिसका नाम है अमेजोन रिवर। और मैं तुम्हें बताऊं उस रिवर पे किसी एक देश का अधिकार बिल्कुल नहीं है। उस देश पे कुछ देश का अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए ब्राज़ील का अधिकार है, पेरू का अधिकार है, कोलंबिया का अधिकार है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसलिए ये जो नदी है, कौन सी नदी? अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर, इस पे किसी विशेष देश का अधिकार नहीं है, इसलिए यह आएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। क्यों? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अधिकार है बहुत सारे देशों का। एग्जाम्पल के लिए ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखो मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब बेकार टॉपिक है, लेकिन विश्वास करो ये टॉपिक बहुत ही कमाल का है। क्योंकि देखो
मैंने अभी तुम्हें पूरा खुल के नहीं पढ़ा रहा, क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ा डिटेल्स में गया तो 10th के लेवल की पढ़ाई नहीं होगी, वो पढ़ाई थोड़ी हो जाएगी एडवांस की। इसलिए मैं तुम वही बता रहा हूँ जो तुम्हारे समझ में आ जाए, तुम्हारे एग्जाम के लिए काफ़ी हो। तो हाँ, इसी मतलब यही है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मैं फिर से बोल दूँ, वह संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय देशों का अधिकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल हो गया समुद्र। हाँ, समुद्र। समुद्र, अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर एक्सेट्रा। यही है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और हाँ, मैं तो बता दूं, ये जो मैं तुम्हें 4 संसाधन पढ़ाए, यही थे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। इनके अंदर ये 4 संसाधन आते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया व्यक्तिगत, दूसरा हो गया सामुदायिक, तीसरा हो गया राष्ट्रीय, चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय। तो आई होप तुम समझ चुके हो, समझे ना? देखो, हाँ, मुझे पता है मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन विश्वास करो आगे की क्लास बहुत कमाल की होगी। लेकिन अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है? बढ़िया। तो देखो, हमने पढ़ लिया स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। अब मैं ना मतलब इसके आधार पर एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ, जिसे तुम अपनी कॉपी में नोट कर लो। छोटा शॉर्ट नोट तुम बोल सकते हो, तो आ जाओ बनाते हैं। देखो, ऊपर हम लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर। क्या? स्वामित्व के आधार पर संसाधन। इसमें कितने थे? इसमें थे 4 प्रकार के संसाधन। पहला था व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा था सामुदायिक संसाधन, तीसरा था राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हमने पढ़ लिया स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। और अब मैंने एग्जाम्पल के लिए तुम्हें इन सब का एक एक एग्जाम्पल दिया, जिससे कि तुम्हें याद हो जाए, तुम्हारे माथा में घुस जाए। ठीक है, तो मैंने एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ इन सभी के। इसका एग्जाम्पल क्या है? बताओ बताओ, क्या है भैया? मोबाइल। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया? मंदिर, तालाब, मस्जिद, स्कूल। या बाजार। इसका एग्जाम्पल क्या है? तुम बोलोगे भैया रेल, हवाई जहाज, रोड, जल, वन। हाँ, और इसका एग्जाम्पल क्या है? तुम बोलोगे भैया आपने बताया था भैया अमेजोन रिवर और बहुत सारे और थे, समुद्र बोल सकते हैं। तुम्हें दिख रहा है ना भाई? सॉरी, कुत्ते बोल रहे थोड़ा सा, मतलब तुम्हें दिख रहा है ना? मैं तुम्हें फिर से बोल दूं, आज हमने पढ़ा सिर्फ इतना ही पढ़ा, उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोल दूं, सॉरी बोल दूं। आज बहुत कम पढ़ाई है, क्योंकि देखो मतलब मैं तुम्हें भाई रीज़न नहीं बताऊंगा, फालतू रीज़न है। बस अभी के लिए समझ लो कि आज हमने बहुत कम पढ़ाई की है, इतना ही पढ़ाई किया। लेकिन विश्वास करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही जल्दी
टेंशन मत लो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लो। बस आज के इतना ही है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर नेक्स्ट स्टूडेंट हो तो करो, कुछ भी करो भाई, मैं जा रहा हूँ, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।